मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय मसौड़ा के यूट्यूब चैनल से बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के विषय में हमने पूर्व में संयुक्त परिवार के विषय में पढ़ा था। आज हम संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण करेंगे, फैक्टर्स चेंजिंग जॉइंट फैमिली। तो हम उसमें ये पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से वर्तमान में संयुक्त परिवार का जो सिस्टम है, संयुक्त परिवार की जो प्रथा है या प्रणाली है या जो एक व्यवस्था है, उसमें जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उन कारणों का सर्वप्रथम हम ये कहेंगे कि संयुक्त परिवार में जो है वो परिवर्तन हो रहे हैं और अनेक समाजशास्त्रियों, विद्वानों और विचारकों आदि का कहना है कि संयुक्त परिवार परिवर्तित हो रहे हैं। जो परंपरागत संयुक्त परिवार की अवधारणा का प्रयोग करते हैं, उनका कहना है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परंपरागत संयुक्त परिवार विकसित नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक नई परिस्थितियों के कारण अनुकूलन और व्यवस्थापन कर रहे हैं। विभिन्न कारणों तथा परिस्थितियों के कारण परंपरागत संयुक्त परिवारों में काफ़ी बदलाव हुआ है। परिवर्तन अवश्यंभावी है, लेकिन परिवर्तन की प्रक्रिया नई परिस्थितियों से अनुकूलन कर रही है, जो कि इस प्रकार है। तो पहला कारण हम पढ़ेंगे औद्योगिकरण। औद्योगिकरण की जब बात चलती है तो हम ये कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद मानव समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं और संयुक्त परिवार भी नाभिक परिवारों में या एकांकी परिवारों में परिवर्तित होने लगे हैं और उत्पादन के साधनों का विकास हुआ है। संयुक्त परिवार उत्पादन और उपभोग की एक इकाई था और वह परिवर्तित होकर केवल एक उपभोग की इकाई बन गई, क्योंकि पहले जो संयुक्त परिवार थे वो उत्पादन और उपभोग की इकाई थे, समझिए आप इस बात को। और वर्तमान में जो है वो एक उपभोग की इकाई मात्र रह गया है और जिससे नाभिक परिवारों का प्रतिशत बढ़ा है। उत्पादन का जो कार्य है, उत्पादन के जो काम है, वो औद्योगिक घरानों ने अपने हाथों में ले लिया है और गांवों के जो लघु और कुटीर उद्योग थे वो समाप्त हो गए हैं। व्यवसायों की जो है वो बहुलता हमें दिखाई दे रही है और व्यक्ति संयुक्त परिवार को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह अपने घर से दूर चला गया। स्त्रियां कल कारखानों में काम करने लगी और संयुक्त परिवार में रहना नापसंद करने लगी। धीरे धीरे सदस्य जो संयुक्त परिवार को बनाए रखते थे वो संयुक्त परिवार को छोड़कर औद्योगिक केंद्रों में जाने लगे और परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार का जो है वो विभाजन हमें दिखाई देता है और वजह उसकी रही औद्योगिकरण। दूसरा जो हम कहते हैं वो है नगरीकरण। वैसे तो ये कहा जाता है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, दोनों समानांतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, यानी कि कोई भी एक प्रक्रिया जो है वो कभी भी रुकती नहीं है, एक के साथ दूसरी और दूसरी से पहली संचालित होती है, दोनों साथ साथ मिलकर के चलने वाली पैरेलल। जब लोग गांव से संयुक्त परिवार को छोड़कर नगरों में आते हैं तो उससे संयुक्त परिवार प्रणाली का विभाजन हो जाता है और जो नगरों में आकर के रहते हैं वो बहुत कठिनाई के बाद किराए के कमरे में अपना निवास बना पाते हैं और नगरों में आवास की समस्या होने के कारण व्यक्ति या तो अकेला रहता है या फिर अपने बीवी बच्चों के साथ ही रह पाता है। पूरे परिवार को वो एडजस्ट करने की क्षमता शहरों में नहीं है और इससे जो परिवार पनपते हैं, जो बढ़ते हैं, वो है नाभिक परिवार। और नाभिक परिवारों का, एकांकी परिवारों का जो प्रतिशत है वो बढ़ता रहता है और लोग नगरों में अनेक उद्देश्यों से मूल निवास छोड़ देते हैं, व्यापार, नौकरी, शिक्षा या कोई अन्य कारणवश, सरकारी नौकरी, सेना की नौकरी में ट्रांसफ़र हो जाने के कारण भी संयुक्त परिवार का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार से नगरीकरण संयुक्त परिवार के विभाजन को और नाभिक परिवार को या एकांकी परिवार को बढ़ावा देता है। उसके बाद है हमारा सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी की जब हम बात करेंगे तो सोशल सिक्योरिटी में हम ये कहते हैं कि पहले केवल संयुक्त परिवार ही और सगे संबंधियों को ही सामाजिक सुरक्षा का एक चक्र माना जाता था और इन्हीं के द्वारा सामाजिक सुरक्षाएं प्रदान की जाती थी। व्यक्ति वृद्धजनों की सेवा करना,
अपना धर्म और कर्तव्य समझता था। परंतु सरकार की जो अनेक योजनाएं हैं, इन्होंने सामाजिक सुरक्षा को लेकर के व्यक्ति को आश्वस्त किया है। चाहे वो बीमा योजना हो, चाहे वो भविष्य निधि योजना हो, ग्रेच्युटी हो, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानून हो या पेंशन जैसी सुविधाएं। तो एक और युवा पीढ़ी वृद्धजनों की देखभाल करना अपना कर्तव्य पालन भूलती जा रही है। वहीं जो वृद्धजन हैं वो भी इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के चलते उन पर बोझ बन करके नहीं रहना चाहते हैं। इन दोनों ही जो प्रवृत्तियां हैं, इन दोनों प्रवृत्तियों के चलते संयुक्त परिवारों का जो विभाजन हुआ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव। हम ये मानते हैं कि भारतवासी जैसे जैसे पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आए हैं, इससे भारतीयों के सामाजिक मूल्य, जीवन का दर्शन और जीवन यापन का तरीका जो बदला है, वो नाभिक परिवार को बढ़ावा देने वाला है और व्यक्तियों पर भौतिकवाद और व्यक्तिवाद का गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। स्त्रियों ने शिक्षा ग्रहण कर ली और वो पुरुषों के समान रहने लगी और संयुक्त परिवार में स्त्री पुरुषों में आस्था कम होने लगी और नाभिक परिवार का आकर्षण जो बढ़ा है। प्रेम विवाह, तलाक, अंतर्जातीय विवाह और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण ने संयुक्त परिवारों का विभाजन कर दिया है और एकांकी परिवार का प्रतिशत बढ़ा दिया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कानूनों का प्रभाव। ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष पर जो फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर राज्य किया। इसी नीति को इन्होंने संयुक्त परिवार में या संयुक्त परिवार को तोड़ने भी प्रत्यक्ष रूप से लागू किया। जो कानून इन्होंने बनाए वो जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 ने संपत्ति में व्यक्ति को अधिकार दे दिया, चाहे वो संयुक्त परिवार में रहे या अलग रहे, क्योंकि इससे कानून से पूर्व केवल संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति को ही संपत्ति का हिस्सेदार माना जाता था। और उसके बाद हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार अधिनियम 1939 में उन्हें संपत्ति में अधिकार प्रदान किए। संयुक्त परिवार में संपत्ति सामान्य होती है और बंटवारा जब होता है तो प्रावधान के संयुक्त परिवार के आधारभूत विशेषताओं को बदलकर इसने नाभिक परिवारों को बदलने की गति प्रदान की है। और बाल विवाह अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ऐसे अनेक कानून जो समय समय पर पारित होते रहे हैं, संयुक्त परिवार को नाभिक परिवार में परिवर्तित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। वहीं वर्तमान में इनकम टैक्स से बचने के लिए भाइयों में संपत्ति का बंटवारा दिखाया जाता रहा है और बाद में संयुक्त परिवार के विभाजन का यह सूत्र धार सिद्ध हो गया और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा परिवार की महिलाएं, पुत्र, पत्नी, माता आदि को भी पारिवारिक संपत्ति में अधिकार दे दिया जाना संयुक्त परिवार को बदलने का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। यातायात के साधनों की जब हम बात करें तो यातायात साधनों के बारे में ये कहें कि पहले जो था वो यातायात के साधनों का अभाव था, जिससे सामाजिक गतिशीलता जो थी वो कम थी। लेकिन जब से रेल, बस, मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज और पर्सनल जो साधन हैं वो बढ़े हैं तो व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना आसान कर दिया है। तो व्यक्ति अब संयुक्त परिवारों को छोड़कर दूर दूर रहने लगे, चाहे वो शिक्षा, नौकरी या व्यवसाय का उद्देश्य रहा हो। पहले परिस्थितियाँ संयुक्त रहने के लिए अनुकूल थी, अब थोड़ी प्रतिकूल है और यातायात के साधनों ने जो सामाजिक गतिशीलता को जो बढ़ावा दिया है उसके चलते संयुक्त परिवारों का जो सिलसिला है, संयुक्त परिवार जो विभाजित हुए हैं या नाभिक परिवारों में जो वृद्धि हुई है, तो यातायात के साधनों को हम एक इसका महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं। परिवार के कार्यों का हस्तांतरण। संयुक्त परिवार जो है वो पहले अनेक परंपरागत कार्यों को संपन्न करता था और इन कार्यों को वर्तमान में अनेक संस्थाओं और समितियों ने अपने हाथों में ले लिया है और जिसके चलते भी संयुक्त परिवार का महत्व जो हो थोड़ा कम हुआ है। कई दंपतियों की सोच तो संयुक्त परिवार के प्रति
बहुत नेगेटिव हुई है और वो संयुक्त परिवार के स्थान पर नाभिक या एकांकी परिवार को ही अच्छा मानने लगी हैं। पहले जिन पारिवारिक दायित्वों और कार्यों का भार संयुक्त परिवार के जिम्मे था, वो अब कहीं भी पूरी हो सकती हैं। इस मान्यता ने संयुक्त परिवार को कमज़ोर किया है। पारिवारिक झगड़े, एक तरह से देखा जाए तो संयुक्त परिवार को कलह का या पारिवारिक झगड़ों का एक केंद्र माना जा सकता है, क्योंकि जब अनेक पीढ़ियों के लोग, अलग अलग आयु वर्ग के लोग, अलग अलग मानसिक विचारों के और अलग अलग शिक्षा स्तर के लोग जब साथ रहते हैं तो उनमें मतभेद निश्चित ही होता है। और ये मतभेद चाहे संपत्ति को लेकर के हो, चाहे पारिवारिक मान्यताओं को लेकर के हो, चाहे बच्चों के आपस में लड़ने के कारण बड़े भी लड़ जाते हैं। तो आए दिन होने वाले इन कलह और विवादों से बचने का एक ही समाधान है, वो है नाभिक परिवार। और इन पारिवारिक झगड़ों से बचने के लिए भी या इन पारिवारिक झगड़ों को विराम देने के लिए भी संयुक्त परिवार के स्थान पर नाभिक परिवारों को अपनाया गया, उनको अधिक महत्व जो दिया गया। महिला आंदोलन समय समय पर समाज सुधारकों के द्वारा और समाज सुधार आंदोलन हुए हैं। उनमें से महिला आंदोलन भी कम नहीं है। तो महिला आंदोलनों में महिलाओं के प्रति जो जागृति, महिलाओं में जो जागृति पैदा की है, उससे वे अपने आप के अस्तित्व को समझने लगी हैं और उस अस्तित्व को समझते हुए वे शिक्षा ग्रहण करने लगी, व्यवसायों में आने लगी और स्वयं के शोषण के प्रति, स्वयं के मानसिक और शारीरिक और आर्थिक विकास के प्रति जागरूक हुई और घर की चार दीवारी से बाहर निकलना पसंद करने लगी। अपने पति और पुत्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको आर्थिक संबल प्रदान करने लगी और परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवारों का विभाजन हुआ और नाभिक या एकांकी परिवारों की वृद्धि हुई। धन्यवाद।